ओके, तो अब हम कुछ वर्ण के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ण होती क्या चीज़ है। तो आप वर्ण को ये लिखोगे कि वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण एक ऐसी ध्वनि को कहते हैं, ठीक है, एक ऐसी ध्वनि को कहते हैं जिसका कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता, या फिर बोलो तो खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैसे मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, ई, है ना, ये सब। तो ये हो गया आपका वर्ण का। और हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये याद रखना, हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक लिपि होती है और लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। मैंने लिपि के बारे में आप लोगों को क्या बताया कि लिपि क्या होता है, वर्ण संकेत होता है। ठीक है, और लिपि बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रत्येक वर्ण की एक अपनी लिपि होती है। ठीक है, लिखने का एक ढंग होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है। अच्छा, वर्णमाला अगर हम आप लोगों को बोले और हम आप लोगों को वर्ण के बारे में बताए हैं, अब हम आपसे वर्णमाला पूछेंगे तो आप लोग क्या बोलोगे, वर्णों के समूह को या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हम कहें तो ये गलत है, आप जो डेफिनेशन बोल रहे हो ये गलत है। क्योंकि अगर हम वर्णों के समूह को जैसे क ख ग ऐसे हम लिख दिए वर्ण के समूह को, तो ये भी तो वर्णमाला होना चाहिए। चलो ऐसे लिख देते हैं, या फिर ठ लिख दिए या ड लिख दिए, ऐसे लिख दिए, तो ये भी तो तुम्हारा आपका वर्ण लाइक वर्णों के समूह हो गए हैं। ये आपका वर्ण है, ये आपका वर्ण है, ये आपका वर्ण है, ये आपका वर्ण है, वर्ण वर्ण, तो इसके भी तो समूह को हम लोग वर्णमाला कह सकते हैं। लेकिन नहीं, वर्णमाला क्या होता है आपका, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से अगर हम वर्णों का समूह करते हैं, वर्णों का समुदाय करते हैं, उसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, और दूसरी बात आती है वर्णमाला में कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गिनती को 2 आधार पर किया गया है। मतलब हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना बोलो या आप बोल सकते हो गिनती, 2 आधार पे की गई है। पहला आधार है कि उच्चारण आप किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उच्चारण के आधार पे। और दूसरा आता है आपका लेखन के आधार पे। ठीक है, उच्चारण के आधार पे अलग आती है, लेखन के आधार पे अलग आती है। मैंने क्या बताया कि हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना या फिर गिनती 2 आधार पे की जाती है। एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पे। हम एक एक करके सारी चीज देखेंगे। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें कि 10 स्वर तथा 35 व्यंजन है। मैंने क्या बताया कि वर्ण आप यहाँ पे जो है ना लिखते जाओगे, वर्ण की संख्या कितना है, स्वर की संख्या कितना है और व्यंजन की संख्या कितना है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी है, 45, और लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 52 है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 10 स्वर है, इसमें कितना है, 13 स्वर है। ठीक है, इसमें कितना है, 35 व्यंजन है, और इसमें कितना है, 35 ही व्यंजन है। लेकिन अब ऐड करोगे तो आपका ये तो नहीं हो रहा है, टोटल 52 तो नहीं हो रहा है। इसमें आपका एक संयुक्त व्यंजन भी है, आप यहाँ पे अलग लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं है बट इसमें है। तो कितने हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन है। तो हम फिर से अगर रिपीट करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना या फिर गिनती 2 आधार पर की गई है, एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं, इसमें 45 है, स्वर कितने हैं, 10 है, व्यंजन कितने हैं, तो 35 है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 0 है। लेखन के आधार पर आपका वर्ण 52 है, स्वर आपका कितना है, 13 है, व्यंजन कितना है, 35 है, आपका संयुक्त व्यंजन कितना है, तो 4 है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, हमने पहले आपको बताया कि वर्णमाला की गिनती, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो गिनती है किस आधार पे की जाती है, ये अलग पॉइंट है। अब जो हम बता रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण आपके 2 प्रकार के हैं, एक तो आ गया आपका स्वर और दूसरा आ जाता है आपका व्यंजन, जो हम आपको अभी वही चीज़ बता रहे थे कि व्यंजन कितने हैं। तो अभी हमने स्वर बताया, तो स्वर क्या होता है भाई, व्यंजन क्या होता है, तो वो सब आपको देखना होगा ना। वर्ण तो समझ गए, ठीक है।
ये दो चीज़ों से मिला हुआ रहता है, ठीक है। एक संयुक्त व्यंजन अलग से आता है जो हम लोग उससे पढ़ेंगे, लेकिन वो भी लाइक व्यंजन के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आप लोग तो जानते हैं ना क ख ये तो जानते ही होंगे, फिर भी जैसे कि देखो स्वर तो आप जानते हैं ना कौन कौन सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आ ई मतलब ऐसे आ जाते हैं। व्यंजन भी आपके कितने क वर्ग के व्यंजन होते हैं, फिर उसके बाद ख वर्ग के व्यंजन, सॉरी च वर्ग के व्यंजन होते हैं। इसको हम आपको एक काम करते हैं, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, बट हम फिर भी आपको ये लिख करके बता देते हैं कि कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है, तो आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे। वेट, ओके। तो यहाँ पे स्वर है जैसे कि ये सब आपका आ गया स्वर में, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं रू, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? रू। और बाकी सब तो आप कर लोगे, जैसे हम फिर भी प्रोनाउंस कर देते हैं, ये तो आता ही होगा, अ आ ई ओ ऊ ए ओ औ अंग रू, ठीक है। ये आ गया आपका स्वर में, ठीक है। फिर क वर्ग का होता है क ख ग घ र, फिर उसके बाद च में आ जाता है आपका च छ ज झ न, फिर ट ठ ड ढ न, ये ट वर्ग के आ गए। त थ द ध न, ये त वर्ग के आ गए। प फ ब भ म, ये आपके प के आ गए। अंतस्थ व्यंजन, इसका मतलब होता है कि आप भीतर से अगर आपका निकल रहा है ना, भीतर से अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्ण अगर उच्चारण करते वक्त भीतर से अगर आपका निकल रहा है तो उसको कहते हैं ये ध्वनि आपका, तो उसको कहते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। या जैसे कि य आप बोलो तो आपको लगता है ना भीतर से आपका आवाज आ रहा है, ठीक है। र भी वैसे ही आता है, ल भी वैसा ही आता है और सुनने में, और व भी वैसा ही। उसमें व्यंजन क्या होता है, आप तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, कुछ भी श बोलोगे ना तो आपका एक हवा निकलेगा मुंह से, तो उसको कहते हैं उष्ण व्यंजन, गर्म हवा। फिर ह भी आप बोलोगे तो वैसा ही निकलेगा। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। इसको पता है आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूजन होते हो, तो अच्छा इसका हम लोग क्या लिखते हैं? श्रम लिखते हैं ना, मतलब विश्राम कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखे भी हैं। और ये आपका क्या होता है? क्षमा बोलते हैं। तो आप इसका वो एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है। ये दो का अगर आप एग्जाम्पल याद रख लोगे ना तो आपको उच्चारण में दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? क्षमा, छ, तो ये छ है, ठीक है। और ये क्या है? श्रम, श्रम मतलब श है। और यह तो जानते होगे, त्र भी जानते होगे। इस दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से हम लिख करके आए थे। एंड दिस ऑल अबाउट द वर्णमाला एंड आपका वर्ण,